हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे आप लोग ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आर्थिक मंदी आने वाली है और आप लोग ये सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं कि मे भी शायद इस वीडियो में ये पता चल जाए कि आर्थिक मंदी कब आने वाली है और उससे बचने का क्या क्या रीजन है। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही दोस्तों आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आर्थिक मंदी कब आने वाली है वो नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि आरबीआई ने भी एक पॉसिबिलिटीज बताया कि पॉसिबिलिटीज ऑफ कैपिटल आउटफ्लो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पॉसिबिलिटीज ऑफ कैपिटल आउटफ्लो टू द एक्सटेंट ऑफ 100 billion from India in case of global risk scenario और ब्लैक स्वैन इवेंट। ब्लैक स्वैन इवेंट भी क्या है वो भी सारी चीजें देखेंगे। और $100 बिलियन इंडिया से बाहर जाने वाला है। मतलब अप्रोक्स $100 बिलियन जो है वो इंडिया की जीडीपी का 3.5% अप्रोक्स एस्टिमेटेड बता रहा हूँ आपको मैं, 3.5% है। और ये भी पॉसिबिलिटीज और ये भी प्रोडिक्शन लगाया गया है कि अगर $200 बिलियन इंडिया से बाहर गया तो इंडिया की जीडीपी 7% से श्रिंक हो जाएगी। दोस्तों ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से, इवन यूक्रेन वॉर की वजह से सबकी जीडीपी पे कुछ ना कुछ असर पड़ा है और हर कंट्री की जीडीपी कुछ ना कुछ हद तक का श्रिंक हुई है। हमारी इंडिया की जीडीपी लास्ट ईयर अप्रोक्स 21% नेगेटिव में चल रही थी। अब आरबीआई ने ये रिपोर्ट में बता दिया है कि अभी पॉसिबिलिटीज है कि $100 बिलियन इंडिया से बाहर जाने वाला है। क्या रीजन है, हम लोग सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, ब्लैक स्वैन, स्वैन क्या होता है दोस्तों, हम लोग ने देखा है कि स्वैन जो हंस होते हैं, हिंदी में हंस बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन में देख रहा होगा। हमने हमेशा हंस जो देखा है वो हमेशा व्हाइट कलर का होता है। क्या आपने कभी ब्लैक कलर का स्वैन देखा है? नहीं देखा होगा। अब किसी को ब्लैक स्वैन दिख जाता है तो यानी मतलब ऐसी आपने चीजें देखी है जो अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब आप वो सोच भी नहीं सकते हो। तो ब्लैक स्वैन इवेंट ये होता है कि ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों यही मुसीबत 2008 में आई थी, जो आर्थिक मंदी 2008 में थी, उसका असर इंडिया में अप्रोक्स 3 to 4 years तक उसका असर था। उसके असर से क्या क्या होता है दोस्तों, जॉब लॉसेस होते हैं, इन्फ्लेशन अलग लेवल पे होता है, मतलब बहुत हाई होता है इन्फ्लेशन, जॉब लॉसेस, लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेसिंग पावर खत्म हो जाता है लोगों के पास। और भी ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से लोगों को आर्थिक मंदी मतलब फील होने लग जाता है कि मार्केट में आर्थिक मंदी आई हुई है। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का ये कोई रीजन नहीं है कि आप लोगों के बीच में एक पैनिक क्रिएट करूं। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि एक ब्लैक स्वैन इवेंट और आरबीआई ने एक अलर्ट दिया है कि ग्लोबल रिस्क की वजह से मार्केट क्रैश होने वाला है। और मार्केट क्रैश होगा तो जिसका इम्पैक्ट आप और हमको होने वाला है, मतलब इन्फ्लेशन होने वाला है और बहुत सारे जॉब लॉसेस होंगे, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। इसलिए इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका कि आप कोई भी चीज अभी जो डिसीजंस लिए हो, कोई भी परचेस करने का जो डिसीजन लिए, जैसे आपने फ्लैट परचेस करना है आपको, या कोई कार परचेस करना है, या कुछ ऐसा कैपिटल एसेट्स परचेस करना है जिसकी वजह से आपका कैपिटल मतलब आपका पैसा जाने वाला है, तो वो होल्ड करके रख लो। आपके पास अभी जितना भी लिक्विड मनी है वो आपके पास एटलीस्ट इतना होल्ड करके रखो, एटलीस्ट 1 साल 2 साल तक होल्ड करके रखो कि आपका लिक्विड मनी आपके पास रहे। और अगर इन केस बहुत हाई लेवल पे ब्लैक स्वैन इवेंट या आर्थिक मंदी आती है तो आपको उसका इसका असर आपको बहुत कम पड़े, मतलब एटलीस्ट आपके पास लिक्विड मनी है कि आप अपने को सरवाइव कर पा रहे हो। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। 2008 का आप लोग ने देखा होगा कि क्या लेवल पे आर्थिक मंदी आई थी, मतलब उसका असर सीरियसली बुरा, उसका असर मार्केट में 4 से 5 साल तक का था। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों होने वाला है। और 2000 जस्ट एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि आप लोग को पता होगा 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी उसका रीजन क्या था। उसका रीजन यही था दोस्तों कि एक यूएस की बैंक थी, लेमैन एंड ब्रदर्स, जो बैंकरप्ट हो गई थी, जिसने हाथ उठा लिया था कि मैं अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लोगों का पैसा नहीं दे सकती है। अब ये लेमैन ब्रदर्स ऐसी बैंक थी जैसे कि आप लोग ये सोच सकते हैं कि इंडिया में एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक को जिस तरीके से आप देखते हो उसी तरीके से आप लेमैन ब्रदर्स को यूएस में देख सकते थे। तो जब इतनी बड़ी बैंक जब अपने हाथ उठा लेती है, वो इतना इन्वेस्टमेंट उसके पास, इतना लोगों का पैसा है उसके पास, इवन यूएस का पैसा नहीं, इंडिया की भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जिसने अपना पैसा लगाए थे, और उस इस एक बैंक की वजह से पूरे वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक मंदी आई थी।
अब क्या यही पॉसिबल, इसी तरीके का कुछ इवेंट हो रहा है इंडिया में या ग्लोबल? और हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो आर्थिक मंदी आने वाली है दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया में नहीं आने वाली है, ये वर्ल्ड लेवल पे आने वाली है आर्थिक मंदी। और ये भी चीज है कि जितनी बार भी आर्थिक मंदी आई है, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए आई है और उसके बाद चली गई, उसके बाद सब चीज नॉर्मल हो जाता है। तो आप लोग इतना ज्यादा घबराइए मत, बस इतना है कि ये इवेंट के लिए आपके पास कुछ ऐसी चीजें, मतलब लिक्विड मनी आप अपने हाथ में रखो जिससे आप ये चीज से बच सकते हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अभी एट प्रेजेंट मत लो जिसकी वजह से आपका नुकसान हो, जिसमें आपको फ्यूचर में आपके पास कोई लिक्विडिटी ना हो और आप लोन लेने का ट्राई करें, मतलब एक बर्डन आपके ऊपर बढ़ जाए। तो हाँ, अभी हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं कि क्यों इंडिया से $100 बिलियन बाहर जाने वाला है। क्या रीजन है, क्यों ऐसा आरबीआई ने अलर्ट दिया है, ऐसा कौन सा रीजन है? देखिए दोस्तों, एक रीजन ये भी है, मैं और ऐसे बहुत सारे ग्लोबल रिस्क है, जैसे कि अभी आपको मैं बताता हूँ कि जैसे यूक्रेन में वॉर है, उसके वजह से भी ऑयल प्राइस कितना हाई हो गया है। और एक रीजन ये है दोस्तों कि आपको पता होगा कि कोविड के टाइम में यूएस ने सबसे ज्यादा नोट प्रिंट किया है और उसने अपने हर एक रेसिडेंट को $1000 ऐसे मुफ्त में दे दिया था। अब यूएस का पॉपुलेशन कितना बड़ा है, उसने अपने हर एक यूएस रेसिडेंट को $1000 फ्री में दे दिया। अब जैसी यूएस रेसिडेंट को वो पैसा मिला, खर्चा करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन था, वहां पे भी कंप्लीट लॉकडाउन था, वहां पे एक लिमिटेशंस थे लॉकडाउन में, इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन था। और आप लोग ने ये चीज नोटिस किया होगा दोस्तों कि इंडिया में लॉकडाउन के टाइम सबसे हाई था इंडियन स्टॉक मार्केट, सबसे ज्यादा हाइप था, सबसे ज्यादा पीक पे था। वो क्या रीजन था कि जैसे ही यूएस रेसिडेंट को मुफ्त का पैसा मिला, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने जैसी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आया, इसके वजह से स्टॉक मार्केट एक अलग ही लेवल पे था। लोग सोच रहे थे इतनी आर्थिक मंदी है, सब कुछ बंद है, कंपनीज बंद है, फिर भी स्टॉक प्राइस इतना हाई कैसे हो रहा है? उसका रीजन ये था कि उनको जो मुफ्त का पैसा मिला था ना दोस्तों, उन्होंने सब, यूएस के इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा लगा दिया। अब वो पैसा, पॉसिबिलिटीज है, आरबीआई ने ये बताया कि वो पैसा अब आउटफ्लो, मतलब वो बाहर जाने वाला है। और जब वो बाहर जाएगा तो जितना ऊपर गया था स्टॉक मार्केट, उतना ही नीचे जाएगा। और इस चीज का सबसे ज्यादा असर, मतलब ये आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर यूएस को पड़ने वाला है दोस्तों। इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि यूएस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, सबसे कम इंटरेस्ट रेट है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कर दिया है 7%। जो लोन देते थे, जो बोरिंग रेट था, उसको 7% कर दिया है कि लोगों के पास जो पैसा गया है ना, वो वापस आ जाए। इसकी वजह से उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। और आपने लेटेस्ट में ये न्यूज भी पढ़ा होगा कि आरबीआई ने भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, यही एक रीजन है और यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मार्केट क्रैश होने वाला है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। हम्म। और भी बहुत सारे ग्लोबल रिस्क है, लेकिन एक मेजर आपको मैं बता दिया कि ये एक रीजन है जिसमें आरबीआई ने रिपोर्ट में ये सारी चीजें मेंशन भी किया हुआ है। और देखिए दोस्तों, कब आने वाला है ये चीज मैं नहीं बता सकता हूँ, और अभी से आप उसके असर देख रहे होंगे कि मतलब हर किसी के धंधे में कुछ ना कुछ कमी है, मतलब बहुत सारे, मतलब जो लेवल पे ऑर्डर्स पहले थे वो लेवल के ऑर्डर्स अभी नहीं है, जो सेल्स पहले हो रहे थे वो सेल्स अभी नहीं है। लोगों ने क्रेडिट, मतलब क्रेडिट देना बंद कर दिया है, लोगों के पास पैसे नहीं है। तो ये असर आपको कहीं ना कहीं आप मार्केट में देख रहे होंगे। स्टॉक मार्केट कितना डाउन चले गया वो आपको पता है, और भी डाउन जाएगा। तो इसके वजह से, इससे बचने का सबसे बेस्ट रीजन यही है कि अभी आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट का मत सोचो, कहीं भी पैसा मत लगाओ। जो बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, कि जैसे फ्लैट लेना चाह रहे हो, कार लेना चाह रहे हो, कुछ बंगला बनाना चाह रहे हो, या कुछ ऐसी चीज में जहां पे आपका बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो एटलीस्ट अभी कुछ टाइम तक ना करो। कब तक ना करो दोस्तों? जब तक आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम ना करे। अब ये कब स्टेबल होगा आपको कब मालूम पड़ेगा? ये सारी चीजें देखिए, एक चीज है, मेरे को वीडियो बनाने का बहुत शौक है, लेकिन वीडियो एडिटिंग नहीं आता, इसलिए मैं इसी एक ही स्लाइड पे पूरा वीडियो कंप्लीट करूंगा। नहीं तो मैं अगर इसको चाहूँ तो यहाँ से वहां से जो स्लाइड्स आती है, ये सारी चीज, इतना मेरे को वीडियो एडिटिंग नहीं आता है, मेरे को जितना आता है मैं उतना ही करता हूँ, लेकिन अपनी नॉलेज आपको पूरी देने की कोशिश करता हूँ। तो वो सारी चीज आप समझ रहे होंगे कि एक ही, मतलब एक ही स्लाइड में वीडियो में खत्म कर रहा हूँ।
बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो सारी चीजें इस स्लाइड्स में कंसीडर नहीं है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आते तो एक बार फिर से वीडियो आप लोग देख सकते हैं। कि अच्छा, ये चीज मेरे को याद हो गई कि आप लोग सोचेंगे कि अभी कब तक का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मतलब एक कोई तो टाइम लिमिट होगा जिसके बाद हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ अब हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। अभी देखिए मार्केट एकदम डाउन जाता है और डाउन जाएगा और डाउन जाएगा। अब अपने को ये कब पता चलेगा कि हम कब इन्वेस्टमेंट करें? अभी आरबीआई ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। जब आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगी तब आप ये समझ जाओ कि मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है। तब आप या तो स्टॉक मार्केट में या तो जो भी कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब आप करो, क्योंकि तब मार्केट ऊपर आएगा। तो जब तक आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। उसके लॉजिक पे अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी वीडियोस बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करिएगा कि क्यों इंटरेस्ट रेट कम होगा। तब ये हमको मालूम पड़ेगा कि मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए तो मैं उस पे कंप्लीट एक पूरा एक टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर ज्यादा कमेंट आए तो मैं डेफिनेटली उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जस्ट मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जब आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगी दोस्तों, तब आप ये समझ जाइएगा कि मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है और आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले आपको ब्लैक स्वैन इवेंट के बारे में कुछ और नॉलेज देना चाहूंगा कि ब्लैक स्वैन इवेंट जैसे आपको पता है कि ऐसी चीजें मार्केट में हो रही है जो अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब आपने गुमान ही नहीं लगाया था ऐसा होने वाला है, इतना मार्केट, और ब्लैक स्वैन इवेंट इतना मार्केट डाउन होने वाला है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये कोविड जो हुआ वो ब्लैक स्वैन इवेंट था? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, पेंडेमिक है। पेंडेमिक में डेफिनेटली मार्केट डाउन होगा, मार्केट क्रैश होगा, सबकी हालत खराब होगी। ऐसी नहीं, इंडिया की हर कंट्रीज की हालत खराब हो गई थी। तो ये इवेंट को ब्लैक स्वैन इवेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये चीज है, ये प्रिडिक्ट है। मतलब अगर आपको पेंडेमिक आया है आप कंट्रीज में, हर कंट्रीज में ग्लोबल लेवल पे पेंडेमिक है, तो ये तो मानेंगे ही कि आपकी मार्केट डाउन होने वाली है। तो कोविड जो है, ये कोविड और साथ ही साथ में यूक्रेन वॉर को भी मैं कंसीडर करूंगा कि क्या यूक्रेन वॉर को आप कंसीडर कर सकते हो कि ये ब्लैक स्वैन इवेंट है? नहीं दोस्तों, क्योंकि वॉर भी जो होते हैं ना, वॉर में भी आपको पता है कि आर्थिक मंदी, ऐसे नहीं है कि जो दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है उनकी ही आर्थिक मंदी डाउन होगा, ऐसा नहीं है। उस कंट्रीज से, हर एक कंट्रीज का किसी ना किसी, कोई ना कोई गुड्स से रिलेटेड कनेक्शन है, कोई कहीं ना कहीं से कोई इंपोर्ट करता है, कोई एक्सपोर्ट करता है, तो उसके वजह से हर कंट्री इंपैक्ट होती है। तो ये भी ब्लैक स्वैन इवेंट नहीं है। ब्लैक स्वैन इवेंट ऐसी इवेंट है जिसको आपने प्रिडिक्ट भी नहीं किया, और यही इवेंट के बारे में आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि वही इवेंट, ब्लैक स्वैन इवेंट आने वाला है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो मार्केट कितना डाउन जाएगा। उन्होंने एक एस्टिमेटेड बताया कि $100 बिलियन मार्केट से जा सकता है, $200 बिलियन भी जा सकता है। अगर $200 बिलियन मार्केट से गया कैप, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट से अगर चले जाता है, तो इंडिया की जीडीपी 7% तक श्रिंक हो जाएगी दोस्तों। तो होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई कि ब्लैक स्वैन इवेंट क्या है और आर्थिक मंदी के क्या असर होने वाले हैं, किस तरीके से आर्थिक मंदी हमको ठेस पहुंचाएगी। मतलब बहुत सारे जॉब लॉसेस हो सकते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। इसके वजह से सबसे बेस्ट है कि आपके पास जो अभी लिक्विड मनी है आप होल्ड करके रखो। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि ब्लैक स्वैन इवेंट क्या है और आर्थिक मंदी के क्या क्या असर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ तो डेफिनेटली शेयर करिएगा। ये उनको भी पता होना चाहिए कि इस तरीके का कुछ इवेंट होने वाला है, कि वो भी अपने पास जो उनके पास लिक्विड कैश है वो भी होल्ड करके रखे रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय, टेक केयर।